ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी माघ महात्म्य की। आज दूसरा अध्याय। भगवान शंकर ने पार्वती जी से आगे कहा कि हे देवी पार्वती, महर्षि बैखानस के वचन सुन के महाराजा दिलीप ने नतमस्तक होकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे माघ मास का महात्म विधान और इसके फल का ज्ञान नहीं है और जीव हिंसा के पाप का भी ज्ञात नहीं है। इस विषय में विस्तार पूर्वक बतला करके आप मुझे ज्ञान कराने की कृपा करें। राजा के वचन सुन के महर्षि बैखानस ने कहा कि हे राजन, रात्रि का अंधकार समाप्त होने को है, शीघ्र ही सूर्योदय होगा, अतः मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें भोग और मोक्ष प्राप्त कराने वाला माघ महात्म्य को सुनाने में मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं सुना सकता। आप स्नान इत्यादि से निवृत्ति होकर के अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कीजिए। आप इस विषय में अपने कुलगुरु महर्षि वासिष्ठ जी से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। राजा ने मरे हुए स्वरों को सरोवर के समीप ही फेंकवा दिया और फिर समस्त सहयोगियों सहित सरोवर में स्नान करके अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज दिलीप ने अपने मंत्रियों सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच के महर्षि को श्रद्धा सहित नमस्कार किया। महाराज दिलीप ने हाथ जोड़ के महर्षि वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने मुझे राजनीति और दंड नीति की शिक्षा दी। भगवान विष्णु के भक्ति के संबंध में भी आपसे ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आज मुझे माघ महीने के महात्म्य और इस व्रत के संपूर्ण वृत्तांत को समझाएं। राजा के प्रश्न को सुन के महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम और उपयोगी प्रश्न किया है। भगवान विष्णु में आपकी अटल श्रद्धा और भक्ति देख के आपको माघ मास के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इस महान पुण्य कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते, साथ ही इससे मनुष्य को वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सावधान होकर के इस माघ मास के महात्म्य को भक्ति भाव सहित श्रवण कीजिए। जो मनुष्य बिना अधिक काया कष्ट और दान पुण्य के मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें माघ स्नान करके माघ महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है और माघ के पश्चात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। राजन, दिव्य दृष्टिधारी महात्माओं का कथन है कि वैशाख मास में हवन और दान और कार्तिक मास में तपस्या और पूजा, परंतु माघ मास में तपस्या, हवन और दान तीनों का महत्व जो है विशेष रूप से दिया गया है। यही कारण है कि परम कल्याणकारी वह माघ मास, जो माघ स्नान करता है और इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है।
इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। प्राचीन कथाएं सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, देवी अदिति ने अन्न पर त्याग करके निराहार रह के 12 वर्ष तक माघ महीने का स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। माघ स्नान से ही सुभगा, रोहिणी और धमती और महान धार्मिक नारियां दानशिला रूप में विख्यात हुई। माघ मास स्नान के द्वारा ही देवी इंद्राणी को इंद्र की अर्धांगिनी पद की प्राप्ति हुई, जिसके फलस्वरूप वे नाना प्रकार के दिव्य सुखों का उपभोग करती हुई स्वर्ग में निवास कर रही है। ऐसे अनेक पुण्यात्मा हैं जिन्होंने माघ में स्नान करके अपना जीवन सफल बनाया है। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा कि राजन, वे पुण्यात्मा प्राणी धन्य है जो उत्तम वाद्य यंत्र, गीत और कीर्तन से युक्त होकर ईश्वर का ध्यान और आराधना करते हैं और मकर में, रवि में स्नान करके अपना जीवन को धन्य बनाते हैं। जो पुण्यात्मा जन माघ महीने में विधि विधान सहित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी पुण्यात्मा माघ मास के प्रताप से पृथ्वी पर सारे सुखों को भोग करके मृत्यु उपरांत स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। माघ मास में दान की महिमा बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, माघ महीने में उत्तम दुधारू गाय का दान जो करता है, माने दूध देने वाली गाय का जो दान करता है, वह मनुष्य गौ के रोम कूपों की संख्या के बराबर 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य माघ महीने में स्नान के बाद गुड़ और तेल का दान करते हैं, वे समस्त पाप से मुक्त होकर के निर्मलता को प्राप्त करते हैं। माघ मास में जो तिल का दान करता है, उसका महत्व और ज़्यादा है। तिल का दान करने से महान पाप का नाश हो जाता है। अतः प्रयास करके तिलों का दान अवश्य कर देना चाहिए। माघ मास में स्नान के बाद जो ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके निश्चित रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य माघ महीने में स्नान के बाद ब्राह्मणों को जूता का दान या कम्बल का दान या लोटे का दान करता है, वो बिना संशय के स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। जो मनुष्य माघ महीने में स्नान करके यथाशक्ति भरपूर दान करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दान से पाप और महापातक दोनों नष्ट होते हैं। कहते दान से युक्त माघ स्नान श्रेष्ठ और फलदायी है। बिना दान से गृहस्थ की शोभा नहीं है। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यही बात महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याधरों को बतलाई थी। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म द्वितीय अध्याय। महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय और क्या ज्ञान उपदेश दिया था, इस विषय में कृपा करके विस्तार पूर्वक बतलावे। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। उस प्राकृतिक प्रकोप से धर्म, व्रत, पूजन, हवन और संध्या उपासना इत्यादि सब समाप्त हो गए।
वेदाध्ययन और मंत्रोच्चार का शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गया। सभी जीवधारी इस प्राकृतिक प्रकोप से उद्विग्न और अव्यवस्थित हो गए, अपने नियम को छोड़ने लगे। संपूर्ण भूमंडल फल फूल और जल से शून्य हो गया। उस महाअकाल के समय में पृथ्वी के अनेक भागों में पानी का अभाव हो गया। हे राजन, पृथ्वी और प्राणियों की ऐसे दुर्दशा को देख के महर्षि भृगु अपने शिष्य सहित हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत के पश्चिम छोर पर मणिकूट नाम का शैल शिखर पर गए। वह शैल शिखर स्वर्ण रत्न और मणियों से अजस्त्र भंडार है। पर्वत की उपत्ति में श्वेत और नीले पत्थर की शिलाएं हैं। उस नीली शिलाओं के नीचे में झांकती स्वर्ण भंडार की रेखाएं काले बादलों में बिजली की सी रेखा जैसे प्रतीत होती है। श्वेत पर्वत स्थान स्थान पर पहाड़ी फूल फल औषधि और जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण एक प्रदीप्त हो रहा है, मानो साक्षात चंद्रमा है। पर्वत की तराई में यक्ष और किन्नर गायन कर रहे थे। शिलाखंडों ने आगे कहा, राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है और शिखर पर इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में यह पर्वत 16 योजन है। इन पर्वत पर हरिचंदन, देवदार, मंदार और अर्जुन वृक्ष का बाहुल्य है, मन बहुत है। लवंग और जायफल के वृक्ष से युक्त यह फल लता गुल्म तथा निकुंजों से अवस्थित है। यहाँ पर सदैव ही फल और फूल का बहुल रहता, मतलब बहुत रहता है। इस सुंदर रमणीक पर्वत का अवलोकन करके दुर्भिक्ष पीड़ित महर्षि भृगु जी अपने शिष्य सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे। ऋषि श्रेष्ठ ने इस पर्वत पर अनंत काल तक निवास करते हुए पर्वत की कमदराओं और वनों में उन्होंने तथा उनके शिष्य ने दीर्घ काल तक तपस्या की। अब तपस्या का फल क्या मिलता है और क्या होता है, कैसे होता है, वो जो है कल की कथा हम बताएंगे। आज की कथा इसमें रहे। भगवान का स्मरण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज की कथा यही तक रही, कल सुनाएंगे। हरि ओम।